तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक नॉर्टन्स थ्योरम। आपका थेवेनिन थ्योरम जो मैंने इससे पहले स्टडी कराया था और नॉर्टन थ्योरम, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब जितने भी सर्किट्स हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम मैक्सिमम इन दो थ्योरम्स का यूज़ करते हैं, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नॉर्टन थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एग्ज़ाम में आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आएंगे। देखिए, नॉर्टन थ्योरम जो अपना टॉपिक है, नॉर्टन प्रमेय, इसके लिए एक क्वेश्चन तो आपके पास ये आ सकता है, बहुत सिंपल और इन दी इजी वे, नॉर्टन प्रमेय का कथन करिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। इसको आपको प्रूव करना है। या आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, सिद्ध करिए कि नॉर्टन प्रमेय थेवेनिन प्रमेय का ही एक रूप है। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारे पास में थेवेनिन थ्योरम है उसका ही एक फॉर्म जो है अपने पास नेटवर्क थ्योरम है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपसे जो थ्योरम है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा सकते हैं। आपको कोई नेटवर्क दे सकते हैं जिस पर बेस्ड आपको जिसमें आपको नॉर्टन थ्योरम जो है उसको यूज़ करके वहाँ पर करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों, नॉर्टन थ्योरम जो है इसको प्रूव करने के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक 2 पोर्ट नेटवर्क। ये मैंने ले लिया एक 2 पोर्ट नेटवर्क। इसका ये है टर्मिनल 1 और ये है मेरे पास में टर्मिनल 2। और मैंने इन दोनों टर्मिनल्स से, है ना, ये दोनों टर्मिनल हैं, इनसे मैंने एक बाहर से लोड प्रतिरोध लगा दिया। ये है ZL। ठीक है। अब मैंने क्या किया, हम लोगों के पास में फर्स्ट क्वेश्चन तो था कि नॉर्टन थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट हमें लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपके पास में कि नॉर्टन थ्योरम जो है वो आपके पास थेवेनिन थ्योरम का ही एक रूप है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या स्टडी करा हुआ है लास्ट वाले वीडियो से। अगर मेरे पास में एक 2 पोर्ट नेटवर्क है तो इसको मैं एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में बदल सकती हूँ। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, है ना। थेवेनिन प्रमेय की सहायता से कैसे बदलते हैं? देखो, आपके पास में ये 2 पोर्ट नेटवर्क है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो आप एक ई इक्विवेलेंट, है ना। ये ई इक्विवेलेंट कैसे आएगा आपके पास में? जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पोर्ट 1 और 2 को आप क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो उस ओपन सर्किट की कंडीशन में यहाँ पर 1 और 2 के मध्य जो विभांतर होगा वो आपके पास में क्या होगा, ई इक्विवेलेंट होगा। जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था, अगर मेरे पास में सपोज किया 3 लीनियर इम्पीडेंस है ना, या आप समझ लो, सिंपली समझ लो, आपके पास में 3 रेजिस्टेंस हैं। तो अगर आपने यहाँ पर ये आपने सर्किट के अंदर ये आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, ये वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये आपके पास में 3 इम्पीडेंस है, Z1, Z2 और Z3। तो यहाँ पर ये पोर्ट 1 और 2 दोनों के मध्य जो आपके पास में वैल्यू आएगी विभांतर की, 1 और 2 के मध्य जो विभांतर होगा वो आपके पास होगा ई इक्विवेलेंट। तो आप ये ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। इसके साथ में आप इसके श्रेणी क्रम में लगाएंगे यहाँ एक Z इक्विवेलेंट। अब हम देखते हैं Z इक्विवेलेंट क्या है। जब आपके पास इस नेटवर्क के अंदर जितने भी इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस जो भी आपके पास लगा हुआ है, उन सबको आप उनकी लीनियर इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दो, प्रतिस्थापित कर दो, है ना। उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दो। जैसे आपके पास में ये है 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, आप सिंपल ऐसा समझ लो, है ना। ये आपके पास में 3 लीनियर इम्पीडेंस लगी हुई है और आपने क्या किया, जितने भी ऊर्जा स्रोत हैं उनको हटा दिया। यहाँ से मैंने इस वोल्टेज सोर्स को हटा दिया। तो इस कंडीशन में पोर्ट 1 और 2 के मिड में जो मेरे पास में रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, Z इक्विवेलेंट होगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम यहाँ सीरीज़ में रखेंगे, है ना। और इसके साथ में जो हमने बाहर लोड प्रतिरोध लगाया है ZL, उसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये मैंने लगा दिया यहाँ ये ZL। ठीक है। तो ये मेरे पास में 2 पोर्ट नेटवर्क जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था उसका एक सिंपल सर्किट बन गया बाय विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। अब हम नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर हम ये जो 2 पोर्ट नेटवर्क है इसको एक दूसरे सर्किट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे दूसरे सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए था। इस 2 पोर्ट नेटवर्क को हम कैसे एक तुल्य परिपथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, वो देखते हैं। देखो, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक आई इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो। आई
इक्विवेलेंट। अब आई इक्विवेलेंट क्या है आपके पास में? आई इक्विवेलेंट है जब आप क्या करो, ये जो 2 पोर्ट नेटवर्क है इसके अंदर पोर्ट 1 को और 2 को आप क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, है ना। मतलब लघुपतित करने पर 1 से 2 के मध्य बहने वाली धारा का मान कितना है? आई इक्विवेलेंट है। और इस आई इक्विवेलेंट को आप क्या क्या लिखते हो, मैं यहाँ सारे नोटेशंस लिख देती हूँ। देखो आई इक्विवेलेंट को आप लिखते हो, आई कब फ्लो हो रही है? जब शॉर्ट सर्किट है, तो आप आई ऐसे भी लिखते हैं। और इसको हम नॉर्टन करंट भी कहते हैं, है ना, आई एन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आई इक्विवेलेंट आपको कब मिलेगा? जब आप क्या करेंगे कि यहाँ 1 और 2 को क्या करेंगे, लघुपतित कर देंगे। जैसे सपोज कि आपके पास में ये एक सर्किट है, अब आपने क्या किया, इस सर्किट के अंदर लोड प्रतिरोध हटाया और लोड प्रतिरोध हटा करके मैंने टर्मिनल 1 को 2 से ज्वाइन कर दिया। तो इस कंडीशन में यहाँ से फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी? आई शॉर्ट सर्किट होगी, ठीक है। इसको ही हम आई इक्विवेलेंट कहते हैं। अब इसके साथ में मैं क्या करूँगी, अगेन जो आपके पास थेवेनिन थ्योरम में जैसे आप जेड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं, जितने भी रेजिस्टेंस कंडक्टेंस हैं उनको उनकी लीनियर इम्पीडेंस से प्रतिस्थापित कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, है ना। वैसे ही हम यहाँ पर ये जो भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, उनसे हम क्या करेंगे, जेड इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस जेड इक्विवेलेंट को हम कहाँ लगाएंगे? इसके समांतर क्रम में लगाएंगे। ये मैंने जेड इक्विवेलेंट इसके समांतर क्रम में लगा दिया। और ये जो 2 पोर्ट नेटवर्क है इसमें बाहर से एक लोड प्रतिरोध लगा हुआ है और इस लोड प्रतिरोध को मैंने कहाँ लगा दिया? यहाँ लगा दिया। ये मेरे पास में हो गया बाहर से लगा हुआ लोड प्रतिरोध, ठीक है। तो ये है आपके पास में नॉर्टन थ्योरम। ये क्या है? नॉर्टन थ्योरम। मीन्स आप क्या कर सकते हो, एक 2 पोर्ट नेटवर्क को इस टाइप से भी दूसरे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम में जो बाह्य लोड प्रतिरोध है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है? आई है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम करते हैं आई इक्वल्स टू किसकी फॉर्म बनेगी? V अपॉन आर की फॉर्म बनेगी। V कितना है? ई इक्विवेलेंट, तो मैंने लिख दिया ई इक्विवेलेंट, है ना। और आर के लिए टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर टोटल इम्पीडेंस कितनी है? जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, दोनों सीरीज़ में है ना, तो सीरीज़ में हमने जोड़ दिया जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर जेड एल में बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान कितना है? कितना है? आई है ना। जो आपके पास में नॉर्टन थ्योरम है या थेवेनिन थ्योरम है, इससे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास में बाह्य लोड प्रतिरोध में बहने वाली आपको धारा का मान ज्ञात करना है तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम और विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। अब देखो यहाँ तो आपके पास में आई की वैल्यू आ गई ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। लेकिन अब हम क्या कहते हैं कि जो नॉर्टन थ्योरम है वो थेवेनिन का ही एक रूप है ना। तो नॉर्टन थ्योरम थेवेनिन का ही एक फॉर्म कब होगा? जब हम ये प्रूफ कर दें कि यहाँ पर जेडएल में फ्लो होने वाला करंट आई जो है वो इस जेडएल में फ्लो होने वाले करंट आई के इक्वल है ना। तो यहाँ पर थेवेनिन की कंडीशन में जो फ्लो होने वाला करंट है इसको मैं कर देती हूँ आई टी एच, है ना। और इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जेडएल में कितना है? आई। तो अगर मैं यहाँ पर प्रूफ कर दूँ कितना? आई थेवेनिन करंट को मैं इक्वल कर दूँ किसके? आई के, तो मैं प्रूफ कर सकती हूँ ना, दोनों में सेम करंट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्टन थ्योरम जो है वो किसका रूप है? थेवेनिन थ्योरम का। तो हमें क्या डिराइव करना है? हमें डिराइव करना है आई थ्योरम को इक्वल्स टू आई की, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और उसके साथ साथ में हम प्रूफ करते हैं आई थ्योरम इक्वल्स आई थेवेनिन इक्वल्स टू आई। हाँ देखिए ये है अपने पास में नॉर्टन्स थ्योरम के लिए स्टेटमेंट। ये डायग्राम तो हमने समझ लिया था, सर्किट कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्वि टर्मिनल जटिल जाल को एक धारा जनित्र, है ना, तथा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट के तुल्य माना जा सकता है। ये हमने एक धारा जनित्र लगा दिया, ये आप समझ लो आई इक्विवेलेंट लगा दिया और उसके साथ में हमने क्या किया? ये जेड इक्विवेलेंट लगा दिया प्रतिबाधा
Z इक्विवेलेंट लगा दिया समांतर क्रम में, ठीक है। जहाँ धारा जनित्र से प्रवाहित धारा I इक्विवेलेंट कितनी होगी, I शॉर्ट सर्किट के इक्वल होगी, मीन्स 1 और 2 के मध्य प्रवाहित लघुपतित धारा के समान होगी। और Z इक्विवेलेंट आपके पास में क्या है, जो आपका 1 और 2, ये 2 पोर्ट नेटवर्क में 1 और 2 जो है इनके मध्य प्रभावी प्रतिबाधा है जब स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दें। तो ये तो हो गया आपके पास में स्टेटमेंट ऑफ नॉर्टन थ्योरम। और अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि नॉर्टन थ्योरम जो है वो थेवेनिन का ही एक रूप है ना। उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है, उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि जो I थेवेनिन है ना, यहाँ फ्लो होने वाला करंट I थेवेनिन है वो किसके इक्वल है, I के इक्वल है। और यहाँ ZL में फ्लो होने वाला करंट कितना है, I है। मैं यहाँ बना देती हूँ, ये ZL में फ्लो होने वाला करंट कितना है, I है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं ये I थेवेनिन इक्वल्स टू I। तो अभी हमने देखा इसका स्टेटमेंट जो नॉर्टन थ्योरम है। और अब हमें क्या प्रूफ करना है, I थेवेनिन है ना, जो आपके पास में थेवेनिन सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट है लोड प्रतिरोध ZL में, वो किसके इक्वल होना चाहिए, नॉर्टन में ZL के अंदर फ्लो होने वाले करंट I के इक्वल होना चाहिए। I TH इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है I के लिए। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। देखो आप लोग तो बहादुर शेर हो, 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे। देखो हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ पर हमने लिया था कि अपने पास में जो 2 पोर्ट नेटवर्क है उसके लिए यहाँ अपने पास में कितना है, E इक्विवेलेंट है ना। और साथ में यहाँ हमने सीरीज़ में श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है Z इक्विवेलेंट। और यहाँ हमने बाहर से लोड प्रतिरोध लगा रखा है ZL, ठीक है। अब देखो आपके पास में ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है ना। तो हमने यहाँ पर इसमें ZL में फ्लो होने वाला करंट अपने पास में कितना था, I, और हम थेवेनिन करंट है तो हमने इसको कितना कर दिया, TH। तो यहाँ पर ITH की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, बहुत सिंपल है। I के लिए फॉर्म कितना बनेगा, V/R का। तो V कितना है अपने पास में, E इक्विवेलेंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया E इक्विवेलेंट। और R के लिए टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इम्पीडेंस कितनी है, सीरीज़ में है Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। रेजिस्टेंस के लिए सीरीज़ में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आ गया Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पर अगर मेरे पास में ये पोर्ट 1 है और ये पोर्ट 2 है, यही तो मैंने बाहर लोड प्रतिरोध ZL को लगाया है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट सर्किट कर दूँ, मतलब 1 को 2 से मिला दूँ, तो ये मेरे पास में शॉर्ट सर्किट हो गया, ZL हट गया है ना। क्या हुआ, ये यहाँ से ऐसे मिल गया। जैसे मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे बना देती हूँ बच्चों, ये इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा है ना। यहाँ से करंट फ्लो होगा ISC। तो उस कंडीशन में ये जो शॉर्ट सर्किट होने की कंडीशन में जो करंट फ्लो होगा ना ISC 1 और 2 के मिड में, तो उस ISC की वैल्यू कितनी आएगी, E/R की फॉर्म आएगी, E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, I शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगा अपने पास में E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट, है ना। ये आपके पास में आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी मेरे पास में बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, यहाँ पर मेरे पास में एक ZL लगा हुआ है ना। अब देखो आप, जो आपका थेवेनिन के बाद में, ये तो थेवेनिन प्रमेय के लिए हो गया इक्विवेलेंट सर्किट। इसके बाद में हम लोगों ने किया था नॉर्टन थ्योरम के लिए। तो नॉर्टन थ्योरम के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लगाया एक I इक्विवेलेंट है ना। और इसके पैरेलल में हमने क्या लगाया था, एक Z इक्विवेलेंट लगाया था, ऐसा ही किया था ना। और इसके साथ में हमने यहाँ से लगा दिया एक लोड प्रतिरोध ZL। ये मैंने एक लोड प्रतिरोध ZL लगा दिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे इसमें KVL लॉ। KVL लॉ मैं लास्ट वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, और नहीं आता तो भी बहुत सिंपल है। देखो KVL लॉ लगाओगे, आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो ना V/IR, यही फॉर्म लिखते हैं है ना। ZL में फ्लो होने वाला करंट कितना है, I है। और यहाँ पर ये जो I इक्विवेलेंट करंट है, ये अपने पास में क्या करंट है, जब हम क्या करें 1 और 2 को हम क्या कर दें, शॉर्ट सर्किट कर दें है ना। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि I इक्विवेलेंट जो है वो करंट किसके इक्वल है, वो शॉर्ट सर्किट करंट के इक्वल है, या हम इसको नॉर्टन करंट भी बोलते हैं। हम इसको I
एन भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। अब जेडल में फ्लो होने वाला करंट कितना है, आई, और मेरे पास में एक ये वाला लूप है ना बच्चों। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भी मैं आपको वीडियो में पहले समझा चुकी हूँ। ये आपके पास में एक लूप है, तो जेडल में फ्लो होने वाला करंट कितना है, आई है, और मुझे केवीएल लॉ लगाना है, तो V इक्वल्स टू कितना होता है, आई आर। तो मेरे पास में आर कितना हो गया, जेडल, और जेडल में फ्लो होने वाला करंट कितना हो गया, आई। ये मेरे पास में V की फॉर्म बन गई, वोल्टेज की फॉर्म बन गई, आई जेडल। तो यहाँ मैंने लिख दिया आई जेडल प्लस, ये हमने एक ब्रांच कंप्लीट की। इस ब्रांच में कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है, इससे आगे गए हम इस ब्रांच में, जेड इक्विवेलेंट। अब देखो जेड इक्विवेलेंट दो करंट से इफेक्ट हो रहा है ना, कौन कौन से, एक तो आई इक्विवेलेंट से और एक आई से, है ना। अब देखो आई की डायरेक्शन तो कैसी है, और आई इक्विवेलेंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड, है ना। तो अपने हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम आई को लेंगे प्लस और आई इक्विवेलेंट को क्या लेंगे, माइनस। तो ये मैंने यहाँ कर दिया आई माइनस आई इक्विवेलेंट, किसके अंदर, जेड इक्विवेलेंट में फ्लो हो रहा है। यही करना है ना मुझे, आई और जेड की फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर जेड इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ पर कोई भी एनर्जी सोर्स है क्या, नहीं है, कोई वोल्टेज सोर्स है, नहीं है, तो हमने यहाँ कितना कर दिया, ज़ीरो कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ किसके रेस्पेक्ट में, आई के रेस्पेक्ट में। देखो मैंने आई टी एच तो निकाल लिया, थेवेनिन करंट तो निकाल लिया, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, आई कैलकुलेट करना है। तो आई कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ से आई कॉमन लिया, जेड एल, और यहाँ से कितना आ जाएगा, जेड इक्विवेलेंट, मैंने कर दिया जेड एल प्लस जेड इक्विवेलेंट माइनस आई इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। अब हम वैल्यू किसके निकालेंगे, आई की। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगी अपने पास में, देखो आई इक्वल्स टू, ये उस साइड चला जाएगा, है ना, आई इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट अपॉन कितना हो जाएगा, जेड एल प्लस जेड इक्विवेलेंट, यही हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर अपने पास में जो आई इक्विवेलेंट है ना, ये आई इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, कौन सा करंट है, जब हम क्या करें, 1 और 2 पोर्ट को क्या करें, शॉर्ट सर्किट कर दें, यहाँ से इसको हटा दें। तो ये अपने पास में आई इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, आई एस सी के इक्वल है, और आई एस सी की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में, ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट। ये जेड एल हट जाएगा तो अपने पास में कितनी आएगी, वी अपॉन आर की फॉर्म आएगी आई के लिए, ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो आई इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो मेरे पास में इक्वेशन कितनी है, देखो जेड इक्विवेलेंट तो मेरे पास में एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये भी मेरे पास में एज इट इज़ आ जाएगा, जेड एल प्लस जेड इक्विवेलेंट। ये मैं कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखो आई इक्विवेलेंट जो है वो किसके इक्वल है, आई एस सी, और आई एस सी की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन जेड। तो मैंने यहाँ कर दिया ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, यहाँ से जेड इक्विवेलेंट से जेड इक्विवेलेंट कैंसिल हो जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई वापस अपने पास में कितना आ जाएगा, ई अपॉन जेड एल प्लस जेड इक्विवेलेंट, है ना। मुझको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वीडियो में मैं जो लिख रही हूँ बोर्ड का वो पार्ट दिख भी रहा है या नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पर आपके पास में ये जो ई इक्विवेलेंट है ना, कितना रह गया, ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड एल प्लस जेड इक्विवेलेंट। तो आई की वैल्यू कितना आ गई, ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड एल प्लस जेड इक्विवेलेंट, है ना। और एक्चुअल में ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, थेवेनिन करंट आई के इक्वल है। तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया, आई थेवेनिन, इसके इक्वल आ गया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, आई इक्वल्स टू आई थेवेनिन है, ये आपके पास में कंडीशन प्रूफ हो गई। और इससे हम कह सकते हैं कि अपने पास में नॉर्टन प्रमेय जो है, नॉर्टन थ्योरम जो है वो किसका एक रूप है, वो थेवेनिन प्रमेय का ही एक रूप है। इससे ये अपने पास सिद्ध हो जाता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, चैनल के अबाउट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैं आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड कुछ अच्छी इमेजेस अपलोड करती हूँ, जिनसे भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।